अबागढ़ इलाहाबाद कृषि विश्वविद्यालय के 14वें दीक्षांत समारोह में डॉक्टर शिव प्रताप गौतम को पीएचडी की उपाधि से सम्मानित किया गया। विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर राजेंद्र बी लाल ने उन्हें ये मानक उपाधि प्रदान की। डॉक्टर गौतम रामस्वरूप गौतम के पुत्र और नारऊ वीरनगर ब्लॉक अबागढ़ के निवासी हैं। वर्तमान में वह कौशाम्बी जनपद के प्रतिष्ठित संस्थान MBIET में निदेशक के पद पर कार्यरत हैं। पीएचडी की उपाधि मिलने के बाद पहली बार अपने गांव नारऊ वीरनगर पहुंचने पर डॉक्टर शिव प्रताप गौतम का जोरदार स्वागत किया गया। गांव के सभी सम्मानित व्यक्तियों ने ढोल नगाड़ों के साथ उनका अभिनंदन किया। अमेरिका पार्क में गांव के प्रतिष्ठित लोगों ने उन्हें शॉल उड़ाकर और फूल मालाएं पहनाकर सम्मानित किया। इस अवसर पर गांव और परिवार में खुशी का माहौल देखा गया। डॉक्टर शिव प्रताप गौतम ने इस सम्मान के लिए सभी परिजनों और ग्रामवासियों का धन्यवाद व्यक्त करते हुए आभार जताया। उनके बड़े भाई और ग्राम प्रधान SP गौतम ने भी उपस्थित सभी लोगों का आभार व्यक्त किया। इस मौके पर डॉक्टर पुष्पेंद्र, जितेंद्र कुशवाहा, रोहिदास, प्रेम किशोर, सत्यवीर सिंह, गोपीराम, भागीरथ, पप्पू, गंगाराम, भगवान दास, अशोक कुमार और राजकुमार सहित कई गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे। एटा से जिला संवाददाता समीम खान की रिपोर्ट। नाम क्या आपका? मैं डॉक्टर SP गौतम। कहाँ के निवासी हैं? मूल निवासी तो मेरा गांव नारऊ वीरनगर है जी, जलेसर क्षेत्र में पड़ता है। ये अभी आपके गांव जनपद में है। अभी आपके गांव में ढोल नगाड़ों की आवाज आ रही है, क्या कार्यक्रम है आज? कार्यक्रम ये तो मैं PhD करके आया हूँ, जिसकी जानकारी शायद आपको मिली हो। और ये गांव और समाज के लोगों की खुशी है जो मेरा सम्मान, अब मुझे तो यहीं आके पता चला है कि ये ढोल नगाड़े जो बजाए जा रहे हैं, जो इस खुशी में बजाए जा रहे हैं कि हमारे समाज का एक बच्चा यानी हाई लेवल की, उच्च लेवल की पढ़ाई करके PhD करके आया है। PhD कौन सी यूनिवर्सिटी से की? PhD स्वाट्स यानी इलाहाबाद एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, जिसका पहले ये नाम था, अब इसका नाम स्वाट्स के नाम से जाना जाता है, प्रयागराज से है। और PhD मैंने सिविल इंजीनियरिंग में किया है जी। तो अपने गांव की जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? गांव की जनता को मैं ये कहूँगा कि ये उच्च शिक्षा, मैं जानता हूँ इतनी आसान तो नहीं है, बहुत कठिन है। एक ही 0 लेवल से, मैं भी एक ही किसान का ही बेटा था और आज भी एक किसान का ही बेटा हूँ मैं। वो अलग चीज, अलग बात है कि PhD की डिग्री हासिल कर लिया तो PhD करना बहुत कठिन काम तो है, इतना आसान नहीं है। क्योंकि एडमिशन लेने वाले लोगों की लाइन तो है, लेकिन अंतिम में जो फाइनल करके जाते हैं वो चुनिंदा ही लोग जाते हैं। जैसे मेरे ग्रुप में अगर 1 से अधिक लोग लिए होंगे एडमिशन, वो मैक्सिमम उस ग्रुप से मैं ही अकेला निकला, बाकी लोग बीच में छोड़ के चले गए। ये रहा, तो ये स्थिति है। तो मैं ये कहूँगा कि समाज में, अगर समाज में अपना और अपने परिवार का, यानी परिवार और समाज का अगर तरक्की को ले जाना चाहते हैं तो इसके लिए एक ही रास्ता है, शिक्षा। तो मैं समाज के सभी बच्चों से, बच्चे आपके सामने काफी भीड़ है, छोटे छोटे बच्चे भी हैं, नौजवान बच्चे भी हैं, माताएं बहनें हैं मेरी, गांव के नाते से सभी रिश्ते में लगते हैं। कोई मेरे बड़े भाई हैं, कोई पिता तुल्य, सब बुजुर्ग हैं, नौजवान मेरे भाई और भतीजे हैं। तो ये मैं सभी को यही बात कहूंगा कि शिक्षा के अलावा और कोई रास्ता नहीं है कि अपने परिवार और समाज की उत्थान कर सके, तरक्की कर सकें। तो गरीबी में अगर जन्म हो जाना ये कोई गुनाह नहीं है, लेकिन गरीबी में मर जाना ये गुनाह है। तो मैं समाज के सभी बच्चों से कहूंगा कि कोई भी व्यक्ति ये वाला गुनाह करके न जाए। गरीबी में पैदा हो गया ये कोई गुनाह नहीं था, ये हमारे हाथ में नहीं था, लेकिन हमारे हाथ में है कि हम गरीबी में मरेंगे नहीं। और ये गरीबी हटने का एक ही रास्ता है गरीबी हटने का, कि शिक्षा। अगर हम समाज में अपनी बात रखेंगे तो हमें पहले शिक्षित होना पड़ेगा। तो मैं समाज के सभी बच्चों से कहूंगा कि एजुकेशन जरूर पाएं, यानी शिक्षित जरूर बने। मैं भी इसी गांव के ही एक प्राइमरी विद्यालय से निकल के गया, जूनियर से पढ़ के गया, और उसके बाद मैं पीछे मुड़ के मैंने नहीं देखा कि मैंने वैसे, हालांकि शुरुआत में मेरा ये सपना नहीं रहा होगा कि मैं PhD करूंगा, इस लेवल की पढ़ाई तक पहुंच जाऊंगा मैं, लेकिन जैसे जैसे बढ़ते चले गए सपने भी बढ़ते चले गए। आज भी मेरा सपना यही लास्ट नहीं है कि मैं मेरी पढ़ाई हो गई, मैं लास्ट है समाज के लिए मेरा शिक्षा के प्रति मैं जो है आज मैं लगा रहता हूँ। देखा जाए कि पुरानी अगर हस्तियों में बात करते हैं तो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का भी एक सपना था कि, और अभी हाल ही में डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साहब, इनका भी एक सपना था कि ये एक शिक्षित व्यक्ति यदि एक अशिक्षित व्यक्ति को शिक्षित करेगा तो एक दिन हमारे समाज में, हमारे देश में कोई अशिक्षित नहीं रहेगा। तो मैं मेरा भी यही मोड है, मैं भी इसी रास्ते पर चल रहा हूं और आगे चलता चला जाऊंगा कि मैं एक शिक्षित व्यक्ति, एक चैन बना ली मैंने, वो चैन मैं आज भी लेके चल रहा हूँ कि एक मैं शिक्षित हो गया हूँ तो मेरा उद्देश्य है कि गांव का प्रत्येक बच्चा, समाज का प्रत्येक बच्चा, और किसी भी मतलब जो क्या है उससे, धर्म से, जाति से बिलोंग करता हो, मुझे इससे संबंध नहीं है। मेरा उद्देश्य है उस तक
शिक्षा के यानी उच्च शिक्षा की अगर उसे नॉलेज नहीं है तो मैं पूरी तरह से उसे इससे जागरूक कराऊंगा। ये मेरा जागरूकता अभियान आखिरी सांस तक चलता रहेगा। लक्ष्य क्या है आपका? लक्ष्य मेरा है कि शिक्षा के प्रति लोगों को जागरूक करना, जागरूकता अभियान चलाना कि शिक्षा के प्रति लोग शिक्षित बढ़े और आगे बढ़े। अंत में मैं एक बात और कहूंगा, अभी हाल ही में ये डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का शब्द था कि उनके शब्द थे कि एक तो यही था कि सपना जो है लोग दिन में रात में देखते हैं, वो उसको सपना नहीं, सपना अगर देख रहे हो तो फिर उसे पूरा करने की क्षमता रखो, करो।